नमस्कार आप सबको। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ बट नेटवर्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। और प्लस ये वीडियोस बनाना भी अब थोड़ा कम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन उस तरह से ओवर तो नहीं हुआ है बट चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कुछ हद तक ऐसे मतलब परमिटेड है कुछ जगहों पे, तो उस वजह से थोड़ा बहुत मतलब अभी ट्रैवलिंग ये सब भी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरी केस में नहीं होने वाला है, आप में से भी बहुत लोग का जिन्होंने बहुत टाइम तक एक घर पे अपने रेस्ट ले लिया है, वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए हो या फिर अपने किसी और कारण के चलते। तो यही कहूँगी दोस्तों कि इस जर्नी में आप खुद ही के गाइड हो, ठीक है। मन में क्वेश्चंस आएगा और कभी कभी वो क्वेश्चन के हमें हो सकता है कि इंस्टेंट आंसर ना मिले, क्योंकि सोल सर्चिंग शायद यही प्रोसेस का नाम है, जहाँ पे आपको जब ऐसा लगता है कि अपने बाहर आप कोई आंसर नहीं पा रहे हो, ठीक है। इवन छोटा मोटा मे बी क्लू मिल रहा है, थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है, बट मेन जो आंसर है, जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, उसका जो आंसर है ये आपको खुद को अपने हिसाब से ही अपने डिवाइन टाइम में आपको मिलता है, ठीक है। और डिवाइन टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत महीने या साल वेट करना पड़ता है, बट आप जिस तरह की आपकी जो इनर एनर्जी जिस तरह रहेगी उस हिसाब से आपका परसेप्शन भी चेंज होता जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जिस तरह का माइंड से ज़रूरत है, या फिर जो भी वीडियोस या फिर कोई भी ऐसे क्लू वाले कोई भी कंटेंट आपको देखने की ज़रूरत, अगर आप आपके हायर सेल्फ को लगता है कि ऐसा हो तो आपके साथ होगा, ठीक है। वैसे तो मेरे चैनल का पर्पस देखिए, मैं एकदम मतलब मैं ये वीडियो ज़्यादा डेप्थ में जाने के पहले मैं इतना बता देती हूँ कि ये चैनल बेसिकली मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा था कि 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो इस जर्नी में मेरे वाइब से उनका वाइब मैच करता होगा। और ऐसा हो भी सकता है कि जितनी मुझे फीलिंग थी कि वो भी कहीं ना कहीं मैं जिन जिन इश्यूज से मैं स्ट्रगल की हूँ, या फिर जो भी बातों पे मैं गौर की हूँ अपने वीडियोस में, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये आप बहुत कम ही देखोगे दोस्तों कि कोई एक पर्सन या फिर कोई एक चैनल हज़ारों को एकदम से फुल लेवल पे कोई गाइडेंस दे देता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि वो जो हज़ारों लोग होते हैं, मे बी उस चैनल से नहीं, वो अपने अपने तरीके से किसी दूसरे चैनल से भी उनको शायद ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाता है, या फिर जो भी लेसन उनको लेना होता है उसके बारे में थोड़ा हिंट मिल जाता है, वो कोई भी सोर्स से हो सकता है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता है, मेरा जो इंट्यूटिव लेवल है, जो मेरी गाइडेंस है, इनर गाइडेंस, वो ये है कि 2 से 3 लोग हैं इस चैनल में जो मुझसे रेजोनेट करते हैं और उन्हें पता है कि मैं एग्जैक्टली क्या मैं अपने हर वीडियोस में बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अल्टीमेटली इन सबको सुनने का एक्चुअल, आप बोल सकते हो कि एक्चुअल जो आपके साथ आउटकम है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही डिवाइन सोल हो, आप लोग खुद ही अपने एक प्रोग्रेसिव पाथ में हो ऑलरेडी, ठीक है। वरना मेरे इस चैनल पे आप लोग के रहने का भी कोई एक्चुअली कोई बहाना नहीं था, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस मैं बनाती हूँ या फिर उसमें जो भी टॉपिक्स मैं कवर करती हूँ, तो वो पहली बात तो है सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। और नेक्स्ट कि अगर आप लोग मुझसे अलाइन या फिर मेरा जिस तरह का भी व्यू पॉइंट है उससे अगर आप लोग अलाइन नहीं हुए, तो फिर ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही वेस्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताने वाली हूँ, जो मेरे पिछले 2 वीडियोस का ही एक मैं बोलूँगी एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि स्पेशली ये वीडियोस मैंने उन टीम्स के लिए बनाई हैं जो लोग कहीं ना कहीं कैटलिस्ट पर्सन से या फिर बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन से आपको ना मतलब वो दिल में ऐसा फीलिंग नहीं होता, मतलब दे डोंट लीव यू बिहाइंड लाइक इट्स ऑल एज जस्ट डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक हैप्पी फीलिंग भी रहती है, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए,
बट जो एकदम कैटलिस्ट कनेक्शन होता है, आप अपने तरफ से तो एज्यूम करते हो कि आपके लिए वो हैप्पी फीलिंग है, बट बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद और जितने भी स्टेजेस आप क्रॉस करते रहते हो उस हेलुसिनेशन मोड में रह के, आपको धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगता है कि आपकी एनर्जी बस ड्रेन हो रही है उस पर्सन के जब, ठीक है, जबकि वो तो आपसे बिना बात किए या फिर एकदम ही कट ऑफ मोड में रह के वो अपनी लाइफ में आगे ठीक बढ़ रहा है, ठीक है। इवन दे डोंट इवन केयर अबाउट यू, ये आपको बहुत ही मतलब ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपका ट्विन हो या फिर आपके सोलमेट्स हो, इन लोगों के साथ आपका एक सोल लेवल पे एक हारमोनियस बॉन्ड होता ही है, ठीक है। 3D लेवल पे भी अगर आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, तो भी इन सब के बावजूद तो भी मैं आपको बताऊंगी, स्टिल देयर इज सम स्पेस ऑफ हारमोनियस कम्युनिकेशन। अगर कभी ऐसा वक्त पड़े कि आपको दूसरे से बात करने की ज़रूरत होती है, आपने कभी बहुत ही मतलब बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अटैच्ड होके या फिर एकदम उनकी जान खा के, ऐसे नहीं बोली, आप ऐसे इन जेन्युइन, जैसे कि ये पैंडमिक चल रहा है, आपने इन जेन्युइन जस्ट एक हाय हेलो जो भी मैसेज आपने भेजा, ठीक है, तो इन सब का कम्युनिकेशन एटलीस्ट वो लोग आपको उस तरह से रिप्लाई देंगे, भले ही वो कम्युनिकेशन के बाद आपका शायद फिर से गैप आ जाए, बट जो कैटलिस्ट होता है या फिर नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर इन योर विसिनिटी, या फिर उनका और आपका लेसन लर्न करना और भी बचा है, ठीक है, वो कोई आपके ही क्लोज सर्कल में कोई है जो एक्चुअल तो कार्मिक इन नेचर है, बट आपको वो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ के आप उनको टॉलरेट किए जा रहे हो, तो ये सब जो चीज़ें होती है, तो जितना दिन वो लोग देखेंगे कि आप से वो एनर्जी वो लोग ले पा रहे, या फिर अगर आपसे बिना कम्युनिकेशन किए ही आप उनसे एक वन साइडेड मैसेजेस, ठीक है, बीच बीच में केयर वाला कुछ भी आप ऐसे सेंड करते रहते हो, अपना लविंग एनर्जी हीलिंग एनर्जी सेंड करते रहते हो, तो वो लोग का ये जो एटीट्यूड है इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता, बट स्टिल दे आर लाइक गेटिंग द, ऐसा मतलब कि फ्री में उनको वो एनर्जाइजिंग जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको मिलती जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लियर कट ये भी नहीं बोलते कि दैट यू डोंट कॉन्टेक्ट मी फर्दर, ठीक है, ये बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती, तो आप लोग को ये चीज़ें भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये वीडियो में ये कवर करूँगी कि मैंने जब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और फाइनली ये रियलाइज़ कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कि मैं ट्विन फ्लेम है ये समझ के ही मैं अगर इसको इस तरह अपने लाइफ में एक इम्पोर्टेंट जगह पे मैं रख दूँ, ठीक है, भले ही वो मेरे लिए ऐसा रहे कि मुझे उससे यूनियन की कोई आशा नहीं है, या फिर आई एम ओके विद इट, ठीक है, लाइफ जैसे भी चल रहा है ठीक है, बट वो ट्विन है तो उसका जगह स्पेशल रहेगा, तो इस तरह का जो स्पेस होल्ड करना, ठीक है, तो ये मैं बहुत हद तक मैं बोलूँगी मेरी जर्नी में मैं बोलूँगी खुद के ही लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, या फिर मेरी शायद सोल जर्नी ऐसी ही होनी थी कि मुझे एकदम अपने डेड एंड में जाके वहाँ से इवॉल्व करना था, ठीक है। कुछ लोग ऐसा रहता है कि उस डेड एंड तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़े बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड के बाद वो फिर से इवॉल्व हो जाते हैं, बट मेरा ऐसा केस था कि एक टाइम में मुझे अपना एकदम मतलब ना लोएस्ट लेवल पे उतर के वहाँ से मुझे इवॉल्व होना पड़ा, ठीक है। और हाँ ये सब मतलब मैं बोलूँगी एक टाइमिंग तो था ही, साथ में खुद का रियलाइजेशन था, और कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम फेथ ऑन यूनिवर्स भी था, कहीं ना कहीं मैंने वो आस्क किया था, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में ये मांगा था कि मुझे कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन जो सही नहीं है, और उसके बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब ये जो भी कैटलिस्ट पर्सन है इसको सोशल मीडिया में देखना, या फिर इसका जो भी वेयर अबाउट है इसके बारे में थोड़ा भी क्लू रखना, क्योंकि इंट्यूटिवली दोस्तों मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि वो जिनके साथ भी करेंट फेज में मतलब ऐसा सोच लीजिए आफ्टर 9 मंथ्स, ठीक है, उसको जानने के आफ्टर 9 मंथ्स मैंने कभी उसका फेसबुक प्रोफाइल मैंने विजिट किया, ठीक है, इंट्यूटिवली मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस आते थे जिनको वो करेंटली डेट कर रहा होता, ठीक है,
तो ये चीज़ें तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा उसके साथ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा भी ऐसा हो गया था एक टाइम पे दैट वी वर लाइक साइकिकली कनेक्टेड। तो मैं ये मानती हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मेरा जो कैटलिस्ट है उसके साथ मेरा पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन था। और चूँकि मैंने अपने पे, होता ना कि हम लोग पास्ट लाइफ में जितनी भी क्लियरिंग करके आते हैं, कार्मा बैगेजेस जितना हम लोग जितना अपने सोल लेवल पे हटा के आते हैं, इस बार का हमारा वो बैगेज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली है तो बचा कुछ जो लेसन होता है वो लर्न करने के लिए जितना हम लोग को इंटरेक्शन या फिर मुलाकात होनी ज़रूरी होती है वो इस लाइफ में उनके साथ होता है। तो इसके साथ मेरा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, इसके मुझे बहुत हिंट्स मिल चुके थे, और हो सकता है इन्हीं की वजह से शायद मुझे वो ट्विन पहले इनिशियल फेज में मुझे लगा। ठीक है, बट जितना बट ये जो टेलीपैथी भी हमारे बीच में होती थी तो वो मैं बोलूँगी कि मेरी वन साइडेड ही रहती थी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, हाँ मुझे वॉइसेस सुनाई देती थी कि कुछ ऐसा चल रहा है, बट एक टाइम के बाद मुझे लगने लगा देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं साइकिकली में ये जो हाईजैकिंग होती है ना, ये भी मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जहाँ पे ये जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले कोई भी आपका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन आता है या फिर जिनसे आपको कार्मिक लेसन्स लर्न करने होते हैं, वो भी इंट्यूटिव लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उनको भी ये समझ में आने लगता है कि नाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड मी या कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उनको भी फील होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि अगर वो लोग 3D वर्ल्ड में आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना भी करे, आपको स्टॉप करने के लिए अगर वो लोग कोई एक्शन ना भी ले, बट साइकिकली वो लोग क्या कर सकते हैं, वो आपके ड्रीम्स में बार बार रिविजिट कर सकते हैं, आपको गलत क्लूज आपको ऐसे दे सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ थॉट था ही नहीं, बट मुझे तो माइंड में ऐसा दिख रहा है कि वो मुझे मिस कर रहा है, जो मेरे अपने पर्सनल लाइफ में हुआ। ये सब चीज़ें मेरी ट्विन के साथ कभी नहीं हुई, मैं आपको बताती हूँ। एंड थैंक गॉड कि एक बहुत फेमस चैनल ने भी अभी अपने वीडियोस में ये चीज़ें कंफर्म की है, जो मुझे पहले से तो मेरे जर्नी में ऐसा होता है, तो ये एक डबल कंफर्मेशन था कि हम जो हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो उनसे हम लोग का इतना ही 5D लेवल में कनेक्शन होता है, क्योंकि वो एनर्जेटिकली तो हमारे आसपास ही रहते हैं। और जो जब जब डिवाइन को लगता है कि 3D में कम्युनिकेशन होना चाहिए तो वो तो भी आ जाते हैं। तो अलग से उनको हमारे ड्रीम में हमेशा विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब ड्रीम में जो चीज़ों को हम लोग जिनसे भी हम कनेक्ट होते हैं, तो वो ट्विन तो नहीं होता, क्योंकि ट्विन का काम नहीं है कि आपको ड्रीम्स के ज़रिए ही करे, आप तो उससे भी ज़्यादा रियलिटी फॉर्म में आप उनसे इंटरेक्ट कर ही रहे हो। ठीक है, तो ड्रीम्स में उनका ज़्यादा विजिट नहीं होता। जब जब उनका विजिट होता है तो ये बहुत ही कुछ ज़रूरी, कुछ एक शिफ्ट आने वाला होता है, या फिर आपके जर्नी के लिए एक होता ना कि आपको एक सोच देने वाली एक नया सा सोच, जब आपको लगता है कि अरे ऐसा क्या पॉसिबल है, तो उसका एक कंफर्मेशन देने को कभी कभी आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो काउंटर पार्ट है वो 5D लेवल में तो हमेशा हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, 3D लेवल पे जब जब हम लोग लो होने लगते हैं, प्लस हम लोग अपने एंजल या गाइड को हम लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोगों को वो हिम्मत दो। ठीक है, हम लोग लो फील कर रहे हैं, हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत हमको हिम्मत दो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो कभी कभी बूस्टर के हिसाब से, मतलब बूस्ट करने के लिए वो आपको अपने ट्विन की तरफ से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज देने लगते हैं, पर वो बहुत ही रेयर होता है। ऐसा नहीं कि आपको डेली देने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ट्विन्स में ऐसे ही कनेक्शन बहुत इंटेंस है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से आप ट्रिगर हो सकते हो, वैसे छोटी छोटी चीज़ों से आप हील भी हो जाते हैं। ठीक है, जबकि इनर वर्क तो हमको खुद ही करना पड़ता है, बट अपने काउंटर पार्ट की तरफ से ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही सही है। बट जहाँ पे आप कार्मिक या फिर कैटलिस्ट बोल लो, इनसे आप इस तरह साइकिकली इन्वॉल्व रहते हो एक लेवल पे, जब आपको पता नहीं रहता कि आप अपनी एनर्जी को कैसे गार्ड करोगे। क्योंकि पहली बात तो है कि आपका दिल कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये ट्विन नहीं है,
और अगर आपको ट्विन फ्लेम लेवल ना भी पता हो, आपको तो ऐसा ही इमीडिएट लगने लगता है कि इसके साथ तो मेरा पता नहीं किस जन्म का कनेक्शन है, मैं नहीं छोड़ सकती, भले ये जाग नहीं रहा, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मुझसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, बट आपका जो एक होता ना, एक आप में वो ढीठपना आप में आ जाता है कि नहीं नहीं यही है, ठीक है, बिकॉज मे बी यू नेवर न्यू समवन बेटर, ये हो सकता है, ठीक है। और जितने लोगों को भी लगता है कि ट्विन ने आपको बेटरली ट्रीट नहीं किया है, दूसरे लोग आपके आपके लिए ज़्यादा बेटर है, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ एकदम, आप सोल लेवल पे ही आप खुद ये इवेलुएट करो, आपका काउंटर पार्ट, आपका एनर्जेटिक मैच, उससे बेटर ट्रीट आपको कोई नहीं कर सकता, अगर वो ट्रू है तो, ठीक है। क्योंकि आप एक बार ट्विन फ्लेम से आप अपनी लाइफ में मिल लेते हो और आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है, तो आप मतलब आपको वर्ल्ड का बेस्ट कोई पर्सन भी अगर आपको मिल जाए, या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी अगर कोई है भी आपका, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत लोगों का गलत धारणा है कि ट्विन से भी बेटर मुझे कोई मिल गया। मैं काफ़ी चैनल्स में ऐसे कमेंट भी बोलती कि मेरा ट्विन गया तो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अब इतना अच्छा एक पर्सन मिल गया कि मैं क्या कहूँ, ठीक है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था, ट्विन के साथ तो मुझे सिर्फ दुख मिल रहा था। तो बी वेयर, पहली बात तो ये है कि अगर ट्विन के साथ सेपरेशन होने के बाद, अगर आपका वो ट्रू ट्विन था तो, ये भी मैं ब्रैकेट में बोल रही हूँ, सेपरेशन होने के बाद या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग भी है, तो वो एक मोमेंटरीली वो एक कैमोफ्लेजिंग इफेक्ट दिखाता है, जहाँ पे आपके मन मुताबिक वो ढलने की कोशिश करता है। अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको टाइमिंग के चलते आपको पता हो जाएगा, क्योंकि जब तक ना आप वो लेसन सीखने के स्टेज में आओगे, उससे पहले उसका एक्चुअल चेहरा आपके सामने रिवील नहीं होगा। तो ये जो कैटलिस्ट भी होते हैं, वो भी कुछ हद तक आपके ट्विन के जैसे आइडेंटिकल कुछ क्वालिटीज़ लेके आते हैं। वो फिज़िकल फीचर्स हो सकते हैं, या फिर उनका कुछ ऐसे चाल चलन कुछ हो सकता है, ठीक है, बात करने का तरीका हो सकता है, या फिर आपके साथ जिस तरह का इंटरेक्शन बोलिए, आपको उसमें सिमिलरिटी लग सकती है। कभी कभी हालात की सिमिलरिटी लग सकती है कि मैं इन हालात में इनसे मिली थी, और सिमिलर हालात में मैं अपने कैटलिस्ट या ट्विन फ्लेम, जिस तरह से भी आप जिससे मिले हो दिस ऑर्डर में, तो ये आपके साथ हो सकता है। अब इतने के बाद मैं ये बोलूँगी, अब जब आपको पता है, ठीक है, मैं उन ट्विन्स की बात करी जिनको पता है कि वो कैटलिस्ट से मिले थे, अपने ट्रू ट्विन से नहीं, या फिर जिनका ऐसा भी केस हुआ होगा कि वो कैटलिस्ट से ही मिले थे, उनको ये पता है, बट अब तक उनको ये नहीं पता कि ट्विन कौन है, कोई ऐसा जिससे मिल चुके थे, या फिर कोई ऐसे जो आने वाला हो, ठीक है। तो ये तो आपके अपने जर्नी के हिसाब से होने वाला है, ठीक है। आई एम या फिर कोई और रीडर इज़ नो वन टू जज दैट। तो ये मैं बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि कैटलिस्ट से आपका एक एनर्जेटिक लेवल पे आप काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उससे फ्री होना चाहते हो, बट आप उससे हो नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, इवन और कहीं कुछ हद तक आप कोशिश करते हुए भी आप इसलिए थक जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ट्विन कौन है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन भले ही ये कैसा भी रहे, अगर ये लाइफ से चला गया, या फिर अगर मैंने इसे नहीं लाइफ में रोकने की कोशिश की, तो मुझे कभी कोई और नहीं मिले, अगर इस तरह का आपका थिंकिंग है। और ये कैटलिस्ट अगर ऐसा भी है कि आपकी कोई खुद की, मतलब आप मैरिड हो, आपके कोई हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है, जिसको आप जाने नहीं देना चाहते, या फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जिनको आप जाने नहीं देना चाहते, जस्ट बिकॉज कि यू आर नॉट रेडी टू फेस द रियलिटी, ठीक है, या फिर अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आप फेस नहीं करना चाहते, तो ये बोलूँगी कि पहली बात है, आप में एक घुटन चीज़ हमेशा आप में रहेगी, भले ही आप उसको प्यार का नाम देना चाहोगे, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हमारे बीच में एनर्जेटिक डायनेमिक प्ले हो रहा है, तो प्लीज़ कभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस तरह के एनर्जेटिक डायनेमिक नहीं प्ले होंगे जहाँ पे दैट लीड्स टू कंडीशन वेयर इट इज़ डिवेस्टेटिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए ऐसा रहता है, क्योंकि आप खुद ही अपने उस लेवल को देखना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो अटैचमेंट में आप अभी भी वर्क कर रहे हो, आपको को डिपेंडेंसी है, तो ये सब चीज़ें जब तक आपके अंदर है, आपको तो ये क्लियरली दिखेगा भी नहीं कि गलत कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो
तब क्या होता है आपके लिए डार्क नाइट वाला जो पीरियड होता है ये और भी एक्सटेंड होने लगता है, और उस स्टेज पे आके यूनिवर्स को कुछ ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो बहुत ही हार्श हो सकते हैं, टू मेक यू अवेक बाय सम अदर पार्टी। ठीक है, तो जिनके केस में ये कैटलिस्ट होता है, ऐसा होगा कि आपको इसी तरह का सिमिलर अटैचमेंट, इसी तरह का एकदम ऑब्सेसिव फीलिंग आपका उसके साथ हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसको लाइफ में रखने के लिए आप इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो। वो फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, आपका मेंटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। बहुत लोगों के केस में तो मैंने ये भी सुना है कि उनकी तो इंटीमेसी भी हो जाती है ऐसे किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ, थिंकिंग दैट दे आर सम सोल कनेक्शन। तो इन सब से आप लोग को, मैं तो यही बोलूँगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपको खुद को मन नहीं है, ठीक है, आप खुद नहीं चाहते बट आपको किसी और की खुशी के लिए कुछ करना पड़ रहा है, तो ये सब आपको एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। ट्विंस के बीच में हो, सोलमेट्स के बीच में हो, जब जो कुछ म्यूचुअल होता है दैट इज़ ओके, फाइन टू गो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज़रूरी होता है अगर वो म्यूचुअल लेवल पे है तो। अदरवाइज यू शुड नॉट इन्वेस्ट जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप वन साइडेड दिए ही जा रहे हो। ठीक है, आप अपने एनर्जी को फ्री करने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप क्यों उन पर्सन के प्रति आप इतने अटैच फील कर रहे हो। ठीक है, मैं अपने कैटलिस्ट के लिए क्यों अटैच फील करती थी मैं आपको बताती हूँ। कहीं ना कहीं मेरी खुद की भी ये जो चाइल्डहुड वुंडिंग्स नहीं होती, अबंडनमेंट इश्यूज बोलिए, इमोशनली अनअवेलेबिलिटी, कुछ हद तक मेरे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे, कभी कभी मेरे सिबलिंग अवेलेबल नहीं थे, फैमिली में मेरे जो लोग क्लोज थे वो लोग मेरे लिए जब अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे स्टेजेस भी लाइफ में गए थे जहाँ पे मुझे खुद के लिए फाइट करना पड़ा। ठीक है, खुद के लिए मुझे रहना पड़ा, मुझे पता था कि कोई और रहेगा नहीं मेरे लिए। तो ये सब मेरे अंदर एक आप बोल सकते स्केयरसिटी थी मेरे अंदर, तो इसको मिरर करते करते ये कैटलिस्ट की एंट्री होती है। प्लस इसके तो ये भी पर्पस थे कि मैं, ताकि ये जो 3D मेड मैरिजेस में मैं ना पढ़ूँ, तो ये उस चीज़ का एक कैटलिस्ट बन के आया। ठीक है, कैटलिस्ट फॉर द चेंज, जिसके आने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन होगी कि आई वॉज डूइंग रॉन्ग बाई नॉट लिसनिंग टू वट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये मेरे लिए वो कैटलिस्ट था। अब मैंने जब बहुत ट्रेन फील होने के बाद, एक बहुत बड़ा टाइम अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुली इन्वेस्ट ना करने के बाद, जब मुझे लगने लगा, मतलब मुझे ये लगने ही लगा कि समथिंग इज़ गोइंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, अगर ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर मुझे अगर अपने 5D में मेरे काउंटर पार्ट फील भी हो रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ वो रेजोनेंस मेरा कम होता दिख रहा है। ठीक है, इसके और भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। मैंने पिछले वीडियोस में ये बताई है कहीं कि मैं एक टाइम पे उसकी आंखें देख के घंटों भर मैं बैठी रहती थी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता था उसकी आंखें देखना, बट जितना मैं अपने 5D लेवल में अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में मर्ज होती गई, एक टाइम के बाद ऐसा आता था जब मैं उसके पिक्चर्स भी देखती थी मुझे उनमें लाइफ नज़र नहीं आता था। जबकि मैं, और हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, मिरर में मैं जब खुद को देखने लगी, ठीक है, एक टाइम पे ऐसा था कि मैं मतलब मुझे भी ऐसा था कि मुझे भी लगता था कि मेरे अंदर ये इशू है वो इशू है। ठीक है, और जब तक मैं उससे वो अटैचमेंट फील करती रही ना, तो मुझे वो अट्रैक्टिव लगता था। मैं खुद को अट्रैक्टिव नहीं समझती थी, मैं उसको अट्रैक्टिव समझने लगती थी। बट एक हद के बाद ये एनर्जेटिक, आप बोल सकते मेरे वाइब्रेशन में ही चेंजेस आ रहे थे, या फिर मेरे इनर मैस्कुलाइन के साथ मर्ज होने की वजह से मेरा जो एक आउटर अपीयरेंस में मेरा चेंज आने लगा। तो धीरे धीरे मैं आईने में जब खुद को देखने लगती थी तो मुझे खुद के प्रति एक अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा फील होता था। तो जितने लोगों को भी आपको लगता होगा कि आप लोग इस साइकिल से नहीं निकल पाते हो, आप अपना एनर्जी वापस क्लेम करना चाहते हो, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये प्रोसेस फोर्सफुली आप कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवेयरनेस को आप इस तरह ट्रेन कर सकते हो दैट यू आर ब्यूटीफुल, you are attractive and you are worthy of happiness and all positive things। ये आपको अपने लिए फील करना है। तो जितना आप मिरर में देख के, क्योंकि देखिए हम खुद को किसी और तरीके से तो देख नहीं सकते, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरों के नज़रिए से खुद को जज करें। तो हम खुद को किस तरह अब देख सकते हैं, हम मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वहाँ पे हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि हम खुद को और कितना लाइक कर पा रहे हैं। और देखना दोस्तों, जिस दिन मिरर में आप खुद को देख के प्यार से आप देखने लगोगे, आपको लगने लगेगा कि यू आर जस्ट परफेक्ट, ठीक है, यू आर व्हाट यू आर मेंट टू बी। ये आपको जब लगने लगे, आप देखोगे जिनके तरफ भी आपका एक नेगेटिव अटैचमेंट रहता है, वो कार्मिकली या फिर कैटलिस्ट जो भी है, आपको उनकी तरफ से इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है। आपको पहले जो उनकी फ़ोटोज़ देख के बैठे रहना बहुत अच्छा लगता था, उनका प्रोफाइल विजिट करना बहुत अच्छा लगता था, ये चीज़ आपको कम लगने लगता है। अब इसका दूसरे वे में अगर मैं बोलूँ, अगर आप लोग वे चाहते हो कि आप कैटलिस्ट एनर्जी से कैसे बाहर निकलोगे, तो टिप नंबर 1 यही है कि आप खुद का एट्रैक्टिव साइड फाइंड करने की कोशिश करो, खुद का सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, और उस पर्सन को अपना एनर्जी देना बंद करो। ये आपको करना पड़ेगा। एक हद के बाद हम लोग को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी ये सेम मिररिंग इफेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे हमें फोकस अपने पे लाना पड़ता है और सामने वाले को उतना, मतलब मेन बात है उन पे फोकस देने की आपको ज़रूरत क्या है, जब आपको पता ही है कि डिवाइन टाइमिंग में आप दोनों का यूनियन होना ही है। और मेन बात है वो तो आपके साथ ही है, तो आपको अलग से उस पर मॉनिटरिंग, हाँ कभी कभार 1 साल में 6 महीने में आपको ऐसे ही उसका फोटो देखने का मन किया, दैट इज़ ओके, स्टिल अंडरस्टैंडेबल, बट उनको घड़ी घड़ी देखना या फिर देख के पिछले पास्ट मेमोरी में खो जाना, तो ये ओवरली आप लोग ना करें। और कैटलिस्ट के साथ जब आपका ऐसे एनर्जेटिकल इंटेंगलमेंट है, तो इससे निकलना तो आपके लिए और भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे कैटलिस्ट से एनर्जी हटाने में मेरे ये कुछ टेक्निक्स काम आए थे, जबकि मुझे तब ये तो नहीं पता था, मतलब मैं कॉन्शियसली ये नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं ये मेरी ऐसी, मतलब मैं खुद ही में मेरा एक सेल्फ अवेयरनेस आया बिना सोचे। मुझे नहीं पता था कि इस जर्नी का आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ और मेरा एक 5D कनेक्शन किसी से हो रहा है। बट जितना मैं देखती रही कि इसके साथ मुझे उतना अटैचमेंट फील नहीं है, मुझे इसके प्रोफाइल विजिट करना भी नहीं पसंद, और कहीं ना कहीं मैं इसके सामने एक फेक पर्सन भी बनती जा रही थी, क्योंकि उससे बात करने की कोशिश करना या फिर उसकी अप्रूवल लेना, तो ये मेरे लिए एक फेक चीज़ थी जो मुझे अपने रियल ट्विन के सामने कभी नहीं करना पड़ा। उसके सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, यही बात है, और वो भी मेरे सामने कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग का कभी ये कम्युनिकेशन का इस तरह का इशू नहीं हुआ, जितना भी हमारे बबल फेज के दौरान आप लोग बोलिए, ठीक है। अभी जितने बार भी हम हारमोनियस तरह से कम्युनिकेशन किए हैं, तो कभी ऐसा कुछ फोर्स नहीं लगता खुद को। हाँ, वो और बात है कि सिचुएशन वेज हमको बात कभी कभी करने का मन नहीं करता, या फिर सिचुएशन वो अलाउ नहीं करती, दैट इज़ अनदर थिंग। बट जब भी हम लोग को दिल खोल के अपने बारे में कुछ बताना होता है या फिर कुछ जनरल डिस्कशन करनी होती है, कभी एक दूसरे को हमको फ़िल्टर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला हमको जज नहीं करेगा। दे विल एक्सेप्ट एज वी आर। वो कभी ये भी नहीं बोलेगा कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों दिखती हो, तुम ऐसे क्यों कपड़े पहनी हो, ठीक है, उनको ऐसे नहीं कोई फ़र्क पड़ता। तो ये जबकि आपके कैटलिस्ट या कार्मिक कनेक्शन में क्या रहता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के ऑब्जर्वेशन वाइज आप अपने को ढालते जा रहे हो, तो ये भी आपके लिए एक रेड फ्लैग साइन है, तो आपको ये देखना है। मेन बात है अपना पावर। देखिए दोस्तों, हम जो बोलते हैं ना अपना पावर कैसे क्लेम करें, उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम खुद की किन क्वालिटीज़ को, किन बिहेवियर को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फिर सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, या फिर उनकी लाइफ में अपना जगह बनाए रखने के लिए। तो ये कार्मिक हो, कैटलिस्ट हो, ट्विन फ्लेम हो, या कोई और भी सोल पर्सन हो आपके लाइफ में, आपका ये काम होना चाहिए कि आप खुद से संतुष्ट हो पहली बात। और अगर आप जैसे हो उस तरह अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो इट्स बेटर कि उन्हें फिर अपना इवैल्यूएशन करने के लिए आप उन्हें अपने जर्नी में छोड़ दो। क्योंकि अगर वो ट्रू है, अगर आपका ट्रू काउंटर पार्ट ही है, तो आपको उनको अलग से खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे पर्सन हो, उनको वो क्वालिटीज़ आप में अच्छी ही लगती है, भले ही वो क्वालिटीज़ वो किसी और में बर्दाश्त ना करें। सिमिलर आपके साथ भी होता है कि आप भले ही खुद में, मतलब आपको ऐसा लगे कि मेरे क्राइटेरियाज में ये पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, इसके बाहर तो मैं किसी की तरफ देखती ही नहीं, या फिर मेरे चॉइसेस यही है। आपका ट्रू ट्विन इससे अगर ऑपोजिट भी निकलता है, तो आपको
कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि यही चीज़ कोई और के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और जो भी ट्रू ट्विन से आप मिलते हो ना, आपको अगर डाउट अभी भी है कि मैं ट्रू से मिली हूँ कि नहीं, आप इस तरह सोचो कि आपको दोबारा उस लेवल का इंटेंसिटी उस हाँ फील हो सकता है, बट फिर वो रहेगा नहीं। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने के लिए कोई और पर्सन मिल जाए, या फिर मैं बहुत कमेंट सेक्शन में पढ़ती रहती हूँ ना कि दूसरे चैनल्स में लोग लिखते हैं कि मुझे तो अब बहुत ही अच्छा कोई सोलमेट मिल गया है, मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ या फिर वाला हूँ, मुझे अभी DMDF की कोई परवाह नहीं है। तो आप खुद ही टाइम आपको बता देगा कि आपको आपके लाइफ में वो कोई छल करने आया है या फिर वो लोग जेन्युइनली ऐसे है। अगर वो लोग जेन्युइनली ऐसे है तो भी कहीं ना कहीं आपके मन में आपका ट्विन एक रिस्पेक्टेबल एक जगह लेके ही रहेगा, और हो सकता है कि वो हारमोनियस वे में ही रहे अगर आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही है। अदरवाइज अगर आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट में ट्विन के साथ ही कोई यूनियन है और वो भी 3D 5D सब मिक्स होके ही है, ठीक है। अगर डिवाइन चाहता है कि आप रियलिटी में भी एज ए पार्टनर आपको सामने आओ, अपना मैरिज टेम्पलेट फॉल्स सोसाइटल कंडीशनिंग ये सब रिमूव करके, तो फिर आप लोग देखना कि आप लोग के हर एक अलाइनमेंट, मतलब आप लोग एनर्जेटिकली अलाइन हो जाओगे और आपका जो सिचुएशन है वो सब भी अलाइन होने लग जाएगा। उसके लिए अलग से अपना इनर वर्क छोड़ के कोई और एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ पॉइंट मिस आउट कर दी हूँ या फिर मुझे कुछ और भी चीज़ें कवर करनी चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ अब तक के लिए आप लोग सही से रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं अपने अगले वीडियो में फिर से आऊँगी। तो टेक केयर, बाय बाय।